बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर जॉब्स का इश्तिहार आपने देखा। 8 सितंबर उसकी आखिरी तारीख थी, जो कि बढ़ाकर 10 भी कर दी गई। मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में आते हैं और वो पूछते भी हैं। अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट के नंबर कितने हैं, इंटरव्यू कैसे होगा, कितने नंबरों का होगा, एमफिल और पीएचडी के इजाफी नंबर मिलेंगे या नहीं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है। पीपीएससी में तमाम सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट है वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये तरीक़ाकार याद रखना होगा कि जब हमारा मेरिट बनता है तो फिर उसमें 100 नंबर को हाफ़ कर लिया जाता है, यानी 100 की बजाय 50 नंबर में से हासिल करदा नंबर काउंट किए जाते हैं। मिसाल इसकी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर आपने टेस्ट दिया है 100 नंबर का, उसमें से आपने नंबर हासिल किए हैं 60, तो आपके 50 टोटल नंबर कहलाएंगे और उसमें से 30 नंबर काउंट होंगे, ठीक है। टेस्ट में 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। और पिछले दफ़ा से क्या हुआ है, 2017 में जो पीपीएससी के इम्तिहान हुआ था उसमें उन्होंने किया है कि 80% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज होगा। इसके बाद अगला सवाल जो कि लोगों के जहनों में है कि इंटरव्यू कैसा और कितने नंबर का होता है। तो जनाब, इंटरव्यू भी 100 नंबर का होता है और जो एक पैनल बैठा होता है इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें कम से कम 3 अफराद होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठे होते हैं, ठीक है। 5 हमने कभी नहीं देखे। और उनमें से एक शख्स जो है वो पीपीएससी का नुमाइंदा होता है, चेयरमैन साहब होते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 जो हैं हजरात या ख़वातीन भी उनमें हो सकती हैं, वो मुतल्लिका मज़मून के होती हैं। मतलब आप उर्दू का इंटरव्यू देने गए हैं तो उर्दू के 2 माहिर बैठे होंगे। अगर आप फ़िज़िक्स का पेपर देंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर है 2 माहिरीन फ़िज़िक्स होंगे। इसी तरह हर सब्जेक्ट्स के मतलब 2 अफराद जो हैं वो होंगे। इसके बाद एक माहिर नफ्सियात भी होता है। और ये बात ज़रूरी नहीं कि माहिर नफ्सियात हर दफ़ा हो, बाज़ औक़ात माहिर नफ्सियात नहीं भी होता, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल जो है वो हमारे ज़हनों में आता है कि एमफिल और पीएचडी के इजाफ़ी नंबर मिलते हैं कि नहीं। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आला तालीम जो है वो एमफिल है, पीएचडी होती है, जो कि ये 17 ग्रेड की जॉब है और इसकी उन्होंने रिक्वायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमए है। तो एमफिल जो आला तालीम कहलाती है उसके 2 नंबर और पीएचडी के 3 नंबर होते हैं, लेकिन ये हर पोस्ट में नहीं दिए जाते। पोस्ट की इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि ये नंबर आपको दिए जाएंगे या नहीं, ये उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। हाँ जी, इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि लेक्चर भर्ती के 3 तरीके होते हैं। लेक्चरार की पोस्ट के लिए जो है वो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या बीएस, ठीक है। बीएस भी मास्टर डिग्री के लेवल पे 4 साल का होता है इसलिए, लेकिन इन दोनों में कम से कम सेकंड डिव की ज़रूरत होती है। उसके अगर आपकी थर्ड डिव है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और पीपीएससी में जो लेक्चरार भर्ती किए जाते हैं उसमें उम्मीदवार को 3 तरीक़ों से परखा जाता है। 2 तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो आपका टेस्ट होता है और एक आपका इंटरव्यू। तीसरा तरीका है वो आपके एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो कहलाते हैं। उसमें क्या तरीका का इस्तेमाल होता है, इसके 40 नंबर टोटल होते हैं एकेडमिक मार्क्स के, और मैट्रिक के 5 नंबर होते हैं, एफए एफएससी के 7 नंबर होते हैं, बीए बीएससी के 11 नंबर होते हैं, एमए एमएससी के 17 मार्क्स होते हैं। तो अगर आपका बीए या बीएससी जो है ऑनर्स हो, वो बैचलर और मास्टर डिग्री के मार्क्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं, 28 बनते हैं। दोनों सूरतों में टोटल मार्क्स 40 ही होते हैं। ये मार्क्स आपको आपकी हासिल करदा परसेंटेज की बुनियाद पर दिए जाते हैं। आमतौर पर उम्मीदवार 30 से लेकर 36 नंबर जो है वो 40 में से हासिल कर लेता है। अगर आपके A+ हैं तो ज़ाहिर है आपके 36 नंबर आसानी से आ जाएंगे। अगर बी ग्रेड आए हुए हैं तो फिर आपके कम बनेंगे। 100 नंबर का आपका MCQs का टेस्ट लिया जाता है और उसमें से मैंने आपको बताया हाफ़ नंबर काउंट किए जाते हैं। टेस्ट में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। किसी मज़मून की जितनी सीटें होती हैं उससे 5 गुना ज़्यादा उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें उर्दू की एक सीट के लिए
वो 5 लोगों को बुलाएंगे। उन 5 में से जो ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू कर लेगा एक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी सीट के लिए 5 उम्मीदवार होंगे, उन 5 में से जो अच्छा होगा वो दूसरा कैंडिडेट होगा जो सिलेक्टेड है। इस तरह 90 सीटें जो हैं वो पुर की जाएंगी। अगर देखें, अगर 80 सीटें हैं किसी इंटरव्यू के लिए, तो रिज़ल्ट की बुनियाद पर ऊपर वाले जो 400 हैं वो उम्मीदवार आएंगे सिर्फ इंटरव्यू के लिए। तो जी इसके बाद जो 100 नंबर का इंटरव्यू है उसकी आप ज़रा डिटेल जान लें कि उसमें क्या क्या होता है। जो पीपीएससी का नुमाइंदा है, कोई डायरेक्टर है, कोई चेयरमैन है, वो आपसे ज़ाती नौइयत का सवाल पूछता है। उमूमन वो क्या होता है ज़ाती नौइयत का? सबसे पहला सवाल कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारुफ़ करवाइए। उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपना इलाका बताना है, अपनी तालीम बतानी है, अपने तालीमी अदारे बताने हैं, और 2 मिनट कम से कम आपको अपने बारे में बोलना आना चाहिए। इसमें आप आपके बहन भाई माँ बाप के हवाले से भी बता सकते हैं, लेकिन वो आपने कम बताना है, ज़्यादातर अपने बारे में बताना है। वो आपके तारुफ में से ही कोई सवाल निकाल लेगा और आपको लेकर चलेगा कि अच्छा ये बताएं आपकी दिलचस्पी क्या है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चनिंग जो है वो पीपीएससी का नुमाइंदा करता है। पीपीएससी का नुमाइंदा उमूमन आपसे आपकी स्टडीज़ के हवाले से, आपके सब्जेक्ट के हवाले से कुछ नहीं पूछता। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाएँ अगले 2 अशख़ास, वो हैं आपके मज़मून से मुतल्लिक़ा होंगे, वो आपके माहिर मज़मून होंगे। वो 2 लोग आपसे कम से कम 3-3 सवाल जो हैं वो लाजमी पूछते हैं, और अगर आपके सवालों के जवाब उसे पसंद आए, उसी बात में से बात निकालते हुए वो आपसे मज़ीद भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो माहिर नफ्सियात होता है वो थोड़ा सा खामोश तबीयत होता है, वो सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। आप नर्वस तो नहीं, आप हाथों की उंगलियों को बींचे हुए तो नहीं, आप टांगे तो नहीं खिला रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कंफ्यूज तो नहीं। वो उमूमन इन चीज़ों पर नोट रखता है, लेकिन वो आपसे जनरल नॉलेज या ज़ाती नौइयत के सवाल भी पूछ सकता है। वो आपके ज़िला की हिस्ट्री पूछ सकता है, आपके इलाके में जो मशहूर अशिया हैं या मशहूर जगह हैं उनके बारे में वो पूछ सकता है। और उसका इंटरव्यू 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लंबा हो सकता है। यानी कि अगर वो देख रहा है कि आप में कैपेबिलिटी है तो वो मज़ीद पूछता जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुलकर सामने आती जाएगी। तो ये टोटल इंटरव्यू जो है वो 30 मिनट का भी हो सकता है आपका। एमफिल और पीएचडी के नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि एमफिल के 2 नंबर होते हैं और पीएचडी के 3 नंबर होते हैं। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। वो कैसे? 10 नंबर उम्मीदवार इस सूरत में क्लेम कर सकता है कि अगर इसके वालिद या वालदा में से कोई एक सिविल सर्विस में था और दौरान सर्विस उसका इंतकाल हो गया हो, ये 10 नंबर तमाम बहन भाइयों में से किसी एक को मिल सकते हैं। इस तरह एकेडमिक मार्क्स 40 प्लस टैक्स मार्क्स 50, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 100, और जो अगर आप मार्क्स क्लेम करें तो 10, तो कुल मिला के ये 200 नंबर बनते हैं, जिनमें से मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवार की सिलेक्शन होती है। आमतौर पर एक दिन में 4-5 अलग-अलग पैनल इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और आप इन 4-5 पैनल में से किसी के सुपुर्द भी किए जा सकते हैं। पैनल नंबर 1, पैनल नंबर 2 आपका वहाँ है, आपका वहाँ है, और फिर वहाँ आप इंतज़ार करते हैं और इंटरव्यू देते हैं जाके। मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मैं अपडेट करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।